हमारा टॉपिक है न्यूट्रिचर S5। वेजिटेरियन है, यानी 100% वो पेड़ पौधों से लिए हुए शयों से बना है। उसके अंदर जो तत्व पाए जाते, कहीं भी किसी चीज का कोई ऐसा खेत नहीं कि हम डर जाए ये बोलने से कि हमारा 100% वेजिटेरियन। और कुछ अगर आप बाजार में देखोगे, जितने भी सप्लीमेंट बिकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही है, कोई ना कोई जोड़ होता ही है। कहीं उसकी कैप्सूल की कवरिंग कोई ऐसा तत्व डाला होता है जो कहीं किसी को चोट नहीं, जैसे कहते हैं उसके मन को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन हर चीज को सामने रखे हुए न्यूट्रिचर S5 को बनाएगा। और जब हम न्यूट्रिचर S5 की बात करते हैं तो क्यों चाहिए, सबसे पहला सवाल लोग आपसे यही पूछेंगे, क्यों चाहिए? तो उस चीज को समझने के मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चंद्र जी, आपके घर में आईना है क्या? यस सर, है सर। क्यों होता है, कोई बता सकता है आईना क्यों होता है? अपने आप को देखने के लिए सर। अपने आप को देखने के लिए। क्या आपका आईना आपको कुछ मुख्तलिफ दिखाता है क्या? थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाता है क्या वो? नहीं। वो बिल्कुल वैसा ही दिखाएगा जैसा उसको देखना चाहते हैं। ठीक है सुरेश जी? और वैसे ही वो हमें दर्शाएगा जैसे हम उसको दर्शाएंगे। इसी तरह हमारी बॉडी का भी एक मिरर रहता है, आईना रहता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आईना हमारी खाल, स्किन, वो दर्शाती है कि आप कहाँ पे लैंड करते हैं। अगर कहीं हमारे खाल पे कुछ दाग धब्बे आने शुरू हो गए, कुछ कमजोरियां नजर आनी शुरू हो गई, तो समझ लो हमारा शरीर कहीं धंसा हुआ, कहीं फंसा हुआ। सबसे बेहतरीन चीज अपनी बॉडी को, अपने शरीर को समझना, बिना आईना देखे, बिना डॉक्टर की जांच किए आप पता लगा सकते हो मैं कहां पर लैंड करता। अगर आपकी स्किन कहीं फंसी हुई है, दाग धब्बे लग रहे हैं, खाज खुजली लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरी स्किन जो वो उठ रही है, तो समझ लो कहीं ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है अंदर, जो आपको संकेत कर रही है भाई कहीं तो फंसे हो। समझ लो इस बात। और फिर परिणाम क्या होते हैं, जैसे कि मौसम बदला, ठंडी का मौसम है, कश्मीर में आज बहुत बर्फ है, बहुत ठंड है, तो बहुत ज्यादा खांसी लगना पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, हमारे जो फेफड़े होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। जरा सा कोई बंदा बैठा जिसकी हल्की सी खांसी लगी हो तो चिपक जाती है, 2 दिन के बाद आप भी ढोल बजाना शुरू करते हो। डायबिटिक क्यों है? ये सारे कारण अगर देखा जाए कहीं ना कहीं से उड़ जाते, कहीं से बन जाते। ऐसा नहीं कि मैं ये समझू कि मेरा डायबिटिक का मसला है रातों रात ये हो गया, नो। इसको बनने में बड़ा समय लगता है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते। वो जानकारी है जहां से हमें पता लगे कि मैं कहाँ फंसा हूं, तो हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी है, हमें संकेत देता रहता है, भाई कुछ है तो जान ले, कुछ समझ ले। बट हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मैं तो अच्छा खाता हूँ, किस चीज की जरूरत है, मैं तो बढ़िया हूँ। और समय ऐसा जाता कि हम इस तरह से फंसे, जैसे कि भी सूरज जी बता रहे कि आने वाले समय में तो यहाँ मतलब जो कंडीशन लोगों की है, खासकर हेल्थ को लेकर, बहुत बिगड़ने वाली। क्योंकि दिन ब दिन चीजें घटती जाती है, अच्छी चीजें कम बनती है, खराब बहुत ज्यादा आती है, जिस कारण से उनको यूज करने, उनका इस्तेमाल करने से हमारा शरीर बड़े मुश्किल में, संकट में फंस जाता है। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि बार बार इंफेक्शन हो रहा है, बार बार खांसी आ रही है, नजला जुकाम बार बार हो रहा है, मेरा जो खाल है कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी में फंसा है, डायबिटिक का कोई मसला है, मेरा बीपी शूट आउट होता है, मेरे अन्य शरीर के अंग जो अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो समझ लो हमारा शरीर कहीं दिक्कत में है, कहीं कमजोरी में फंसा। वो संकेत किस चीज का रहता है कि हमारा शरीर कहीं कुछ, कहीं प्रॉब्लम में फंसा है। उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें तरह तरह की चीजों को छूना पड़ता है। और ऐसे में अगर कुछ ऐसी चीज आपको लग रही है, चाहे वो खाल को लेकर हो, चाहे हमारे जो लंग्स है, फेफड़े, उनमें कोई दिक्कत बार बार आती हो, मौसम बदल गए तो हमारे सेहत का जो मामला होता है वो बिगड़ना शुरू होता है, तो समझ लो कहीं ना कुछ कमजोरी। उस कारण से न्यूट्रीचार्ज S5 बनाया। S5 क्यों ना? क्योंकि इसमें 5 सुपर, सबसे ताकतवर, जिनको कहते हैं बलवान जैसे कुछ ऐसे तत्व डले जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें पुदीना डाला, मैंने इसमें नीम, तुलसी, मैंने तादाद बढ़ा दी लोगों को ये बताने कि यार हमारे पास न्यूट्रिचर S5 का प्रोडक्ट है, बढ़िया, इसमें एलोवेरा है, तुलसी है, नीम है। अरे क्यों डाला? इनके आपस में कौन से रिलेशन है? ऐसा कौन सा इनके बीच में एक चक्कर चलता है कि इन्हीं 5 को सिलेक्ट किया? अदरवाइज क्या सूरज जी हमारे पास और कोई प्रोडक्ट नहीं था कि हम उसमें वो डालते? हजारों हर्ब हमारे पास पड़ी है, हमारे पास पता नहीं कितने, क्योंकि हमारा क्लाइमेट इंडिया का अगर देखा जाए तो इसमें इतने तत्व पाए जाते हैं, इतने प्लांट प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जिनको अगर हम समझना शुरू करें तो हम हर चीज का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन हमने इन 5 को ही क्यों चुना, ये समझने की बात है। और जब हम न्यूट्रीचार्ज S5 की बात करते हैं, किसके लिए चाहिए? सबसे पहले इन्फेक्शन से लड़ने के लिए।
चाहे वो स्किन का इन्फेक्शन हो या अंदर कोई आपका इन्फेक्शन लगा हो, जिस कारण से आपका शरीर हर बार किसी न किसी चीज में फंस जाता है। और दूसरी चीज इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कहते हैं सूजन। सूजन का आना जरूरी है। सूजन आना मतलब आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही है, आपका शरीर आपको बता रहा है कि मैं क्यों सूज गया, क्योंकि कोई तकलीफ अंदर है, कोई अंदर बीमारी पड़ रही है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर ये सूजन बहुत समय तक चल गई तो फिर मुसीबत, फिर परेशानी, फिर तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। कोई भी अगर हम बीमारी की बात करेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी, हर बीमारी के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है, सबसे बड़ा कारण क्या रहता है, वो होती है सूजन। अंदर की सूजन हो या बाहर की सूजन, लेकिन सूजन का आना अच्छा संकेत होता है। सूजन आ गई, शरीर बता रहा है कोई तकलीफ है, कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई एंटी फंग कोई फंगल आया है, लावा अंदर कोई गुस्सा है जो आपके इस शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन लंबे समय तक अगर यही चलता रहा है तो फिर नुकसान है। और ऐसी कंडीशन में इन जैसे तकलीफों से बचने के लिए न्यूट्रीचार्ज S5 बनाए। और न्यूट्रीचार्ज S5 में है क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें है मिंट। मिंट हम अपने घर में से उसका सेवन करते हैं, कई इसको पकवानों में इस्तेमाल भी करते हैं। गन्ने का जूस पीते तो सबसे पहले उस पर पुदीना डालता है, और पुदीने की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी खुशबू अच्छी है जो मन को भाती है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि आपके कुछ अंदर जो कनेक्टिव सिस्टम रहता है, हमारे अंदर जो दिमाग से नसें निकलने वाली है, उन नसों को शांत करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे वो गन्ना वाला बेवकूफ नहीं है कि उसने गन्ने के रस में ये सुपेर डाला, उसने मिंट डाली, उसने पुदीना डाला। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि सबसे बेहतरीन हर्ब मानी जाती है। किस कारण के लिए? आपके ऑरल हाइजीन के लिए, मुंह का स्वास्थ्य रखना, उसमें बड़ा सपोर्ट करता है। अदरवाइज जब हम गन्ने का जूस पीते हैं, हमको पता है उसमें बहुत ज्यादा शक्कर पाई जाती है, और वो शक्कर अगर मुंह में रह गई तो कुछ समय के बाद बास आनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से वो गन्ने वाला उसको पता है मैंने क्या करना है, वो उसमें पुदीना डालता है। तो यानी अगर हम अपने मुंह की स्वास्थ्य को रखना चाहते हैं, अपने ऑरल हाइजीन को अच्छा रखना चाहते हैं, मुंह का चाहे दांत हो, जीभ हो, जो आसपास की मांसपेशियों उनको स्वस्थ रखने में बड़ा सपोर्ट करता है पुदीना। इसके अलावा क्या फायदा? सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर हर्ब मानी जाती है डाइजेशन को लेकर। कहीं अगर पचाने की क्षमता कमजोर हुई है, पचाने में कई दिक्कत है, उसमें आपको बड़ा सहायता मिल जाएगी। और खासकर इसमें जो सबसे बेहतरीन जूस पाया जाता है, तत्व पाया जाता है जिसको हम रॉसमेरिक एसिड कहते हैं, जो किसमें पाया जाता है? पुदीने में पाया जाता है। और पुदीने के उस कारण से इसमें बड़े बड़े गुण आने शुरू हो जाते हैं, इसके बड़े बड़े फायदे आने शुरू होते हैं। सबसे बड़ा फायदा, सूजन को कम करता है। अंदर की सूजन हो, बाहर की सूजन हो, उसको कम करने की बड़ी इसमें सलाहियत, बड़ी क्षमता, बड़ी ताकत है इसमें। और जो रॉसमेरिक एसिड में है, ये सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। और हम सभी जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो एक मशीन की तरह है, 24 घंटे काम करता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम महसूस भी नहीं करते, जिनको हम फील भी नहीं करते। कुछ ऐसे काम चलते हैं जिनको महसूस करते हैं, जैसे दिल की धड़कन है, ठीक है, रक्त का बहाना हम महसूस कर सकते हैं, पल्स से पता लग जाता है, नब्ज से कि हाँ खून बहता जाता है। जबकि दूसरे ऐसे काम होते हैं जो हमको महसूस ही नहीं होते, पता ही नहीं लगता उनको। उन कामों से हो क्या जाता है, हमारे बॉडी में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरा क्या होता है? फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। चाहे हम लिवर की बात करें, चाहे हम किडनी की बात करें, चाहे हम लंग्स की बात करें, चाहे हम हार्ट की बात, जितने हमारे अंग है, हर किसी में काम अपना चलता रहता है। और वो काम करते करते अच्छी चीज भी बनती है और बुरी चीज भी बनती है। उस बुरी चीज को फ्री रेडिकल कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। अगर वो टॉक्सिन हमारी बॉडी में बहुत समय तक रहे तो उनसे हमारे उस अंग में प्रेशर आना शुरू हो जाता है, उस पर दबाव आना शुरू हो जाता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का आने का मतलब कि आपका वो अंग किसी तकलीफ में आगे फंसने वाला है। और उन जैसी चीजों को खदेड़ना, साफ करने में बड़ा सपोर्ट करता है रॉसमेरी, क्योंकि बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मानता है। और देखा गया है, जैसे कि हम पुरानों की बात करेंगे, हमारे पास घरेलू नुस्खे होते हैं। अगर किसी का गला बार बार फंसता है, गला सूख जाता है, किसी कारण से वहां ज्यादा नमी नहीं रह पाते, जिस कारण से फिर बात करने में तकलीफ होती है, या हम बात करते तो ऐसा लगता है गला फंस चुका है, उस जैसे कंडीशन में सबसे ज्यादा अगर कोई आपको मदद करने वाला है वो है पुदीना, क्योंकि इसका बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है हमारे गले को ठीक करने में। और गले से निकलने वाली जो नली होती है, जो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, उसमें अगर बार बार कहीं कारण से इन्फेक्शन लग जाता है, उस इन्फेक्शन में सपोर्ट करती है, आपको ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करती है।
यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, सांस लेने की जो नली है, चाहे फेफड़े हो, उससे निकलने वाली छोटी-छोटी नलियाँ हार्ट में बड़ा सपोर्ट करती है। और देखा गया कि अगर कहीं गला फँसना, उसको ठीक करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो गर्म पानी पीते हैं या फिर बाज़ार में जाके तरह-तरह के सिरप लेके आते हैं, दवाइयाँ लेते हैं जिनको एक्सपेरिमेंटर्स कहते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे गले की कंजंक्शन को दूर करते हैं, उस रुकावट को दूर करने का काम करते हैं। हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम हमारा मिंट वही काम करता है। जो किसमें डला? न्यूट्रीचार्ज एस्पेक्ट। और देखिए, अगर कहीं खाल में यानी चमड़ी में, स्किन पे कहीं सूजन लगती है, कोई खाज खुजली के कारण से कोई तकलीफ लग जाती है, उसको ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करती है। क्योंकि इसको माना जाता है, बिल्कुल जैसे हमारे घरों का झाड़ू, हमने झाड़ू उठा दिया सुरेश जी, तो हम क्या करते हैं, पूरी सफाई करते हैं, कोने-कोने से गंदगी को साफ करते हैं। इसी तरह जो मिंट है यानी जो पुदीना है, बड़ा सपोर्टिव है स्किन को साफ रखने में, उसको अच्छा रखने में बड़ा सपोर्ट करता है। यहाँ से तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये सूजन को कम करते हैं। साथ में क्या हो जाता है, किसी कारण से टॉक्सिन की वजह से स्किन में कोई तकलीफ लगी हो, खाल में कोई बीमारी लगी हो, उसको आहिस्ता-आहिस्ता ठीक करने में बड़ा मदद करता है। जिस कारण से आपने देखा होगा, जिन लोगों को आपने न्यूट्रीचार्ज S5 सेवन कराया होगा, अगर उसने लिया हो कि मेरी खांसी बार-बार रहता है, मेरा लंग इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है या अंदर से कोई तकलीफ ज़्यादा रहती है, और वो कहता है कि यार मेरे खाल में भी अच्छा खासा बदलाव आना शुरू हो गया, मेरी चमड़ी अच्छी होनी शुरू हो गई, क्योंकि इसमें मिंट ड्रिंक के सपोर्ट से बड़ा सपोर्ट मिलता है। और खासकर अगर हम महिलाओं की बात करेंगे, उनके अंदर एक प्रॉब्लम पाई जाती है जो आज इंडिया में बहुत बढ़ रही है, जिसको हम पीसीओएस कहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोन के कारण से वो बनना शुरू हो जाता है। हो क्या जाता है, जो बच्चादानी होती है, बच्चादानी के आस-पास बहुत ज़्यादा शक्कर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम नियंत्रण नहीं कर पाते। हमारा इंसुलिन उसको रोक नहीं पाता है, जिस कारण से क्या होता है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस रहता है, जो बच्चादानी होती है, वो मांसपेशियों की बड़ी बनी होती है, उसके अंदर जो रक्त का सपोर्ट रहता है, वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक ऐसा अंग है जहाँ से इंसान पैदा किए जाते हैं। इसके लिए हर कोई सुविधा रहनी ज़रूरी है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारा इंसुलिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और बच्चेदानी के जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसको हम एंड्रोमीट्रियम कहते हैं, उसके अंदर छोटे-छोटे रेत जैसे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा शक्कर जमा हो जाती है। बॉडी में जो रक्त में जो ग्लूकोज पाया जाता है, उसका ज़्यादा मैक्सिमम प्रेज़ेंस वहाँ पाई जाती है, जिस कारण से छोटे-छोटे दाने शुरू हुए, और फिर क्या लग जाती है तकलीफ, जिसको हम पीसीओडी कहते हैं। और पीसीओडी में क्या होता है, पीरियड्स डिले हो जाएँगे। कंसीव करना चाहते हो तो कंसीव नहीं होगा, ठीक है? कभी पीरियड्स आएँगे ही नहीं, और ये उसके मुख्य रूप के कुछ कारण हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि शरीर कहीं फँसा है किसमें, पीसीओडी। पीसीओडी जैसी कंडीशन में बड़ा सपोर्ट करता है मिंट। यानी न्यूट्रीचार्ज एस्पेल सेवन करने से उस जैसी कंडीशन को भी हम ठीक कर सकते हैं, स्टडीज़ कहती है, रिसर्च कहती है। हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में बड़ा इसका हाथ। और खासकर जिन लोगों को जो गर्मी का मौसम रहता है ना सुरेश जी, फिर हाथ के बीचों में या पाँव के उंगलियों के बीचों में, या जहाँ हमारे बगल अलग होते हैं, वहां पे पसीना आना शुरू हो जाता है, फिर वहां पे खाल कमजोर पड़ जाते हैं, खुजली लगनी शुरू हो जाती है, और जिस कारण से क्या होता है, वहां पे जो खाल है उतर जाती है, फिर दर्द भी होता है। असल में हो क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे फंगल इन्फेक्शन, लावा लगना शुरू हो जाता है। उस जैसे कंडीशन में बड़ा सपोर्ट है मिंट का। यानी न्यूट्रिशनल एस्ट्रल सेवन करने से हम उस कंडीशन को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी इसमें प्रोडक्ट है, इसमें खासकर अगर हम बात करेंगे, मिंट की बात करेंगे, पुदीने की बात करेंगे, नीम की बात करेंगे, तुलसी की बात करेंगे, इन तीनों का आपस में तालमेल की बड़ा सपोर्ट करता है कि फंगल इन्फेक्शन से हमारे स्किन को बचाते हैं। जो खाल में कहीं लावा लगने का खतरा रहता है, खासकर गर्मियों के मौसम में, बारिशों के मौसम में, तो उस चीज को बचाने में बड़ा सपोर्ट करेगा न्यूट्रीचार्ज। और ऐसे में देखिए कि हमारे घरों में ये तो ये चीजें आम है। ज्यादा पानी के साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, या नमी के बीच में ज्यादा रहते हैं, मॉइस्चर के बीच में ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे हमेशा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और एंटी फंगल की अगर हम बात करेंगे, कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं, फिर हमारी फंगल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो दवाइयों से अच्छे से भिड़ पाती है, रेजिस्ट हो जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाती है इस जैसी तकलीफ को ठीक करने में। तो वहां पे अगर कोई सपोर्ट कर सकता है, वो है मिंट जो न्यूट्रीचार्ज S5 में, क्योंकि इसमें सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मिंट डाला है। और दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज S5 में क्या ऐसा तत्व डाला है जो हमें बड़ा सपोर्ट करता है, नीम। और देखिए नीम के तो बड़े फायदे, आप देखिए लोकेलिटी में, अपने आसपास में, घरेलू नुस्खों में कहाँ-कहाँ नीम का सेवन नहीं होता है, कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होता है, कोई उसका गाढ़ा पिलाता है, कोई इसका पेस्ट लगवाता है, और क्यों ना हो, बड़ा सपोर्ट करता है किस कंडीशन में, डायबिटिक मैनेजमेंट। अगर मधु की तकलीफ लगी है, जिस कारण से इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता है, नीम उसमें बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि नीम में कुछ
ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनको हम हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं। यानी जैसे कि अगर हम बात करेंगे उदाहरण के लिए आम या केला, जो ही हमने उसका सेवन करा, कुछ ही समय में उसमें निकलने वाली जो कार्बोहाइड्रेट होती है, यानी शक्कर जो होता है, वो जल्दी हमारे रक्त में पहुंच जाता है। नीम में सबसे बड़ी खासियत क्या है? उस जैसी कंडीशन को कंट्रोल करना। अगर मैंने केला खाया, मैंने नीम का भी सेवन करा, मैंने न्यूट्रिशन S5 का भी सेवन करा, उसमें डेली नीम का क्या फायदा रहेगा? उस शक्कर को आहिस्ता आहिस्ता हमारे रक्त में जाने देगा, एकदम से नहीं जाने देगा, जिस कारण से क्या हो जाता है? फ्लक्चुएशन आ जाती है हमारे रक्त में। जो मधु का लेवल रहता है, शुगर का लेवल है, तो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको नियंत्रण करने में बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, इसमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, इसमें टेट्रापेनोइड पाया जाता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो खासकर शुगर मैनेजमेंट में जो पेशेंट डायबिटिक हो उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। और क्या फायदा कर सकते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम है क्या? जो हमें किसी भी तकलीफ से लड़ने का सहारा देता है। अगर कोई तकलीफ लगी, कोई बीमारी लगी, उसको ठीक करना है तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक करेगा। लेकिन इम्यून सिस्टम खुद अगर मजबूत ना हो, कमजोर पड़ जाए, तो हम किसी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए। चाहे कितनी दवाई ले, काम नहीं करेंगे, कितना भी कुछ अच्छा खाए, काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम 75% हमारे आंतों में पाया जाता है, हमारे गट में पाया जाता है, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सबसे ज्यादा ही पाया जाता है। छोटी आंतें, बड़ी आंतें। और अगर हमारा गट सिस्टम अच्छा नहीं रह पाता तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं रह पाता है, जिस कारण से कोई भी जो बीमारी होती है, कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया जाता है, हमें बीमार कर देता है। और उस कंडीशन में नीम का बड़ा सपोर्ट है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने। क्यों? क्योंकि वो हमारे रक्त में से जितना भी वेस्ट होता है, गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, उनका सफाया करने में बड़ा सपोर्ट करता है। जिस कारण से क्या होता है? हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। जितना रक्त का बहाव अच्छा होगा, उतनी हमारी फिजिक अच्छी हो जाती है, उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा बढ़ जाता है, उतना हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। जितनी हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, उतना इम्यून सिस्टम स्वस्थ रहेगा, क्योंकि कारण पीछे क्या होता है? इम्यून सिस्टम। और उसमें बड़ा सपोर्ट नीम करेगा। इसके अलावा क्या फायदा करेगा? किसी आपने देखा कि आज के समय में बहुत से लोग जो किसी कारण से डिप्रेशन में आ गए, एंजाइटी में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि बहुत मतलब जो आज का वातावरण है हमें जीने का मौका ही नहीं देता है। और उस कंडीशन में क्या हो जाता है? फिर हमारी ब्रेन हेल्थ, यानी जो हमारा दिमाग का विकास होता है, वो रुकना शुरू हो जाता है, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। फिर क्या हो जाता है? हम भूलना शुरू हो जाते हैं, जो काम दिया वो याद ही नहीं रहा। सुबह घर वाले ने कुछ करने को कहा, शाम तक याद ही नहीं, घर पहुंचे तो पता लगा कोई काम दिया था वो तो हम भूल ही गए। और उस कंडीशन में नीम का बड़ा सपोर्ट है ब्रेन हेल्थ को, यानी हमारे जो हमारे मतलब ब्रेन को क्या बोलते हैं सर अपनी भाषा में आप, चंद्र जी? मस्तिष्क। हाँ, मस्तिष्क, दिमाग। हाँ, दिमाग कोई बोलता, कोई मस्तिष्क बोलता, ठीक है। तो उस कंडीशन में बड़ा फायदा मिलता है नीम का। और जैसे कि हम बात करें कि न्यूट्रिशन S5 में आपने देखा होगा, जिन लोगों को आपने इसका सेवन कराया होगा, वो आपसे जरूर कहेंगे कि यार मैं थोड़ा भूल भी जाता था, बहुत सिर भारी रहता था, उसमें बड़ा फर्क है। क्यों ना हो? क्योंकि इसमें सबसे बेहतरीन एक मतलब तत्व पाया जाता है जो हमारी प्रोसेस को रोकता है, जिस कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर के, खासकर मस्तिष्क के आसपास के जितने भी उससे जुड़े रास्ते हैं, उनमें जो कमजोरी लगती है उसको ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, हमारी बॉडी में प्रोसेस रहता है जिसको हम पेरिऑक्सीडेशन कहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज खाई, अंदर पच गई, पचने के बाद क्या कोशिश की जाती है? उसको इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल ना हो तो उसको कन्वर्ट किया जाता है लिपिड में, उसको वसा में तब्दील किया जाता है, फिर हमारे पेट के आसपास में या हमारे अंदरूनी अंग के आसपास में जमा होना शुरू हो जाता है। और वो पेरिऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता रहता है, वो उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो नियम है, वो कायनात का दस्तूर है। लेकिन अगर हम नीम का सेवन करते हो, उस प्रोसेस को हम थोड़ा रोक सकते हैं, उस पेरिऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम रोक सकते हैं, जिस कारण से क्या होगा? लिपिड बनने के कम चांसेस रहते हैं, यानी हम लिपिड प्रोफाइल के शिकार नहीं हो सकते। उसमें आपको नीम का बड़ा सपोर्ट। और क्या फायदा? कुछ लोगों को देखिए कि मौसम की खराबी की वजह से या प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है, खांसी लग जाती है, और ये खांसी अगर लंबे समय तक रह जाए तो फिर अस्थमा का खतरा है। और अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को बहुत कमजोर कर देती है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, हम बड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि अच्छी खासी हवा हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उस कंडीशन में देखा गया कि अगर नीम का सेवन किया जाता है, यानी न्यूट्रिशन S5 का सेवन किया जाता है, उन जैसे एस्थमेटिक पेशेंट को बड़ा ही फायदा मिल जाता है।
खासकर खांसी का लगना बार बार, या बार बार बुखार आना अस्थमा की वजह से, या बार बार उनके अंदर ऐसे कुछ कंडीशन हो जाते हैं जिससे उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। कहते हैं यार दमे की बीमारी बहुत बंदा परेशान है, उस कंडीशन में इस न्यूट्रीचर एस बड़ा सपोर्ट करे, क्योंकि इसमें डेली नीम आपको बड़ा सपोर्ट करे। खासकर जिन लोगों का बड़ा मसला रहता है कि किडनी बहुत बार खराब रहती है, किडनी के बड़े तकलीफ रहते हैं, बार बार जो मूत्र है उसका इन्फेक्शन लग जाता है, बार बार जो यूरिनरी ट्रैक है उसका इन्फेक्शन लग जाता है, और फिर किस पे असर आना शुरू हो जाता है, गुर्दों पे असर आना शुरू हो जाता है। अगर हम न्यूट्रिशन एस्ट्रा का सेवन करते हैं जिससे हमें नीम मिल जाता है, देखा गया स्टडीज ये कहती है कि नीम के सेवन करने से हमारे किडनीज की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। वो ब्लड प्यूरिफिकेशन में, यानी रक्त को साफ करने का जो कार्य करती है उसमें बड़ा फायदा मिल जाता है, और खासकर जो ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है उसकी कमी हो जाती है। और मैंने एक सीरीज पढ़ी है नीम को लेकर जो रिसेंटली आई थी, 2017 के आसपास में ये रिसर्च आई थी, और वो कहते हैं कि कैंसर से लड़ने का बड़ा सपोर्ट करता है। देखिए कितने गुण है नीम के, कहीं मतलब कोई मसला है जो ग्रोथ को लेकर हो उसमें बड़ा सपोर्ट करेगा, अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कैंसर सेल है वो थोड़े तेज बढ़ने शुरू हुए, वहां बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उस मतलब उसके बढ़ोतरी में रुकावट डालने का, उस कैंसर सेल को बढ़ने का मौका कम दिया जाता है। तो नतीजा क्या होता है कि खासकर देखा गया जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें बड़ा सपोर्ट मिलता है नीम का, उस कंडीशन को रोकने में बड़ा सपोर्ट मिलता है। और यानी मुंह के आसपास में कुछ लोगों को भी आदत होती है गुटखा पान खाने की, तंबाकू लेने की, जिससे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि मुंह का जो हाइजीन है वो खराब पड़ जाता है, कैंसर लगने के चांसेस होते हैं। वहां पे न्यूट्रिशन एस5 आपको बड़ा सपोर्ट करेगा। कहाँ सपोर्ट करेगा? प्रोस्टेट जैसी कंडीशन में, अगर किसी जन को प्रोस्टेट का मसला रहता है, बार बार उसको प्रोस्टेट तकलीफ में डालता है, उसको मुसीबत में डालता है, तकलीफ में डालता है, वहां पर उसको बड़ा सपोर्ट मिल सकता है न्यूट्रिशन एस5 का, क्योंकि इसमें नीम डली है, इसमें मिंट डाला है, जो खासकर इस जैसी कंडीशन में बड़ा सपोर्ट करती है, बड़ा फायदा देती है। इसके अलावा क्या कारण है कि न्यूट्रिशन जो तुलसी डला है, क्या फायदे? देखिए तुलसी की अगर हम बात करेंगे तो उसकी बात पुराणों में हुई है, बड़े बड़े धर्मों में इसको लेकर बात करी गई है, और उसमें 3 तरह के बेहतरीन तुलसी पाए जाते हैं। और तुलसी को क्यों ना कहा जाए बेहतरीन, क्योंकि ये पाक मानी जाती है, मुकद्दस मानी जाती है, इसको दूसरे नाम से होली बेसल भी कहा जाता है। और इसमें क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा, ये सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, किसको लेकर? इम्यूनिटी को सपोर्ट करना। अगर कहीं सिट्रस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने में बड़ा सक्षम है। खासकर जो हमारा हृदय है, हार्ट से निकलने वाली जो नसें होती है उनके अंदर हेल्थ को बढ़ाने में बड़ा सपोर्ट करता है, यानी हमारे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, उससे निकलने वाली जो रक्त की नलियां उनको हेल्दी बनाता है, जिस कारण से क्या होता है हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, जिस कारण से हमारे बहुत से अच्छे काम हो जाते हैं, ब्लड शुगर को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। और देखा गया कि कई जगह पे मैंने स्टडीज को लेकर देखा हुआ है चंद्र जी, कि तुलसी का सेवन पुराणों में इस्तेमाल किया जाता था जब लोगों को किडनी में स्टोन होने का डर रहता था, या किडनी में अगर स्टोन पथरी लगी थी उसको तोड़ने में तुलसी का सेवन किया गया था, उसका गाढ़ा पिलाया जाता, उसका पेस्ट बना के उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता। उससे क्या होता था, आहिस्ता आहिस्ता किडनी में से स्टोन टूट के बाहर आ जाती, जिस कारण से इसको स्टोन क्रशर भी कहा जाता है। तुलसी को ये पथरी को तोड़ने का काम करता है। और देखा जाए तो क्यों ना काम करे, इसके जो गुण है बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम तुलसी को लेकर बात करेंगे और क्या फायदे, एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन को कम करने की इसमें क्षमता है, बैक्टीरिया से लड़ने जो हमारे पेट के अंदर खाने से या पानी से अंदर चले जाते हैं, जिस कारण से हमारे फिर पेट में बहुत गड़बड़ लग जाती है, उस जैसी कंडीशन को ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। अगर खाल पे कहीं दाग धब्बे लगे, कुछ पिंपल आ गए, एक्नी आ गई, उसको ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। किसी स्किन में किसी कारण से इन्फेक्शन आ गया, जिस कारण से क्या कहीं एलर्जी भी लग जाती है, फिर बहुत सा नुकसान लगना शुरू हो जाता है, उसको ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। और जैसे कि अगर हम बात करेंगे तुलसी की, इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो देखी गई है कि ये हमारे ब्लड को ठीक करे बड़ा सपोर्ट करता है। होता नहीं कभी हमने कुछ खाया अच्छे से नहीं पचा, फिर पेट में अनबन हो जाती है, फॉल्स मूवमेंट्स आने शुरू होते हैं, आवाज आनी शुरू होती है, पेट फूलना शुरू होता है, उस जैसी कंडीशन में बड़ा सपोर्ट मिलता है तुलसी से। यूं कह सकते हैं कि यहाँ से तो एक तो पुदीना भी आ गया, नीम भी सपोर्ट करेगा, साथ में तुलसी आ गई, वो भी बड़ा सपोर्ट करके हमारे उस जैसी कंडीशन को ठीक करने में बड़ा कार्य करता है। और जैसे कि हम देखते हैं आज के समय में, क्या कहीं ऐसा पॉसिबल है कि इन जैसी बातों पर लेकर लोग सोचना शुरू करेंगे और उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत को ठीक करने का निर्णय लेते कि मैं उनका सेहत पे अच्छा रखूं, मैं उनको हेल्दी बनाऊंगा, खुद को भी हेल्दी रखूंगा और लोगों को भी हेल्दी रखूंगा। अगर ये कहीं मुमकिन है तो आज से
इसमें जो चौथी चीज डली है एलोवेरा। आरसीएम में एक अच्छा जूस बिकता है, क्या नाम है उसका सर, कोई बता सकता है सुरेश जी? एलोवेरा और सी बकथॉर्न का सर जूस आता है। हाँ, एलोवेरा की हम बात करेंगे। क्या समझ के आप उसको लोगों को प्रमोट करते हैं? कोई खास वजह होगी जहाँ पे आप उनको बोलते हैं कि आप ही ले लो, बड़ा फायदा होगा? जब पेट हम एलोवेरा की बात संबंधी करते पेट संबंधी समस्या में हैं, सर हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल, पेट समस्या बहुत, इसके बहुत काम करने की क्षमता है इसमें। ऐसे गुणकारी काम करने की जो ताकत है वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। जैसे कि अगर आप नीम को लेकर बात करेंगे ना, अगर आप नीम को लेकर पढ़ना शुरू करोगे तो संस्कृत में उसको एक अच्छा नाम मिला है, ये आप नोट करिए, याद रखिए। कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं, इसको संस्कृत में अरिष्ता कहा जाता है। और जब आप अरिष्ता का माने जानना चाहते हैं ना, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, उसको अमर कहते हैं, ना मिटने वाली चीज। और जो नीम इसमें डला है उसमें जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये हर कार्य में बड़ा सपोर्ट करता है। चाहे फिर वो कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक को लेकर कोई दिक्कत हो, चाहे दांतों का समस्या हो, कोई इन्फेक्शन हो, कहीं मलेरिया की प्रॉब्लम हो, कहीं अल्सरेशन की बात हो, कहीं टॉक्सिन्स की बात हो, हर काम में खड़ा होता है। जिस कारण से संस्कृत में उसको अमर का नाम दिया गया, रिश्ता का नाम दिया। और इसी तरह जब हम एलोवेरा की बात करते हैं, इसकी हेल्थ बेनिफिट से अगर बात करें तो मैंने एक स्टेटस पढ़ी है, कम से कम 30 कंडीशन में, यानी 30 अलग अलग हालातों में एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके फायदे, सबसे बड़ा फायदा ये, अगर हम कहीं लगाए उसका भी फायदा, यानी इसको खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है, उसको मल भी सकते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा। अगर कहीं पेट में समस्या है जिस कारण से कब्ज लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, उसको ठीक करने में बड़ा सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस जूस में जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, इसमें एक जल पाया जाता है जो हमारे आंतों के बीच में अच्छी खासी लेयर बनाता है, जिस कारण से जो हमारा माल है जो फंसा होता है उसको बाहर निकालने में बड़ा आसानी हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, अगर कहीं गला खराब हो, गला बार बार खराब हो जाता हो, फंस जाता हो, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग फिर बार बार अपने गले को साफ करने की कोशिश करते हैं, जिससे बड़ा नुकसान भी लग जाता है कि अगर हम बार बार गले पे जोर डालेंगे तो हमारे वोकल कार्ड्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, वहां पे जख्म लगने के चांसेस रहते हैं। उस कंडीशन में एलोवेरा बड़ा सपोर्ट करता है। यानी अगर किसी को गला फंसने की तकलीफ है, वहां पे आप न्यूट्रिशन एक्सप्रेस का सेवन करा, बड़ा फायदा मिलेगा। स्किन को मॉइस्चर रखने में, उसमें नमी को बरकरार रखने में बड़ा सपोर्ट कर। दूसरी बात, स्किन का एक मसला रहता है कि ये उतर जाती है, किसी कारण से भी उतर जाती है, क्योंकि हर चीज की अपनी उम्र होती है। इंसान की उम्र है, इंसान के अंदर जो अंग है, हर अंग का अपनी उम्र होता है, कोशिकाओं की अपनी उम्र होती है, खाल की भी अपनी उम्र होती है। और जब समय गुजरता जाता है खाल उतर जाते हैं। और किसी कारण से अगर हमारी बॉडी में कोई कमजोरी लग गई, जैसे कि हम प्रोटीन अच्छा नहीं खा पाते, जिस कारण से क्या होता है कि स्किन जो हमारी जो खाल है वो बदल नहीं पाती है, वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। उस कंडीशन में एलोवेरा बड़ा सपोर्ट करता है, उसको रिजनरेट करने में बड़ा सपोर्ट करता है। और क्या फायदा? ब्लड शुगर को ठीक करता है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। खासकर जिन लोगों में जो डायबिटिक लोग होते हैं, उनके ब्लड में हमेशा शुगर फ्लक्चुएट रहता है, कभी ऊपर, कभी बहुत नीचे, कभी वो गिर जाते हैं, डस जाते हैं, इतनी शुगर कम हो जाती है, कभी इतनी ऊपर हो जाती है तब भी तकलीफ लग जाती है। उस कंडीशन में न्यूट्रिशन एस्पर बड़ा सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें एलोवेरा, इसमें नीम है, इसमें तुलसी डला है, जो ब्लड शुगर को मेंटेन करने में बड़ा सपोर्ट करता है। तो दूसरी चीज, एलोवेरा की अगर हम बात करें, जिन लोगों के बॉडी में बार बार इन्फेक्शन लगने के क्या हो जाता है, हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रंग की जो हमारी कोशिकाएं जो सेल्स होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि बॉडी में इन्फेक्शन था, ये व्हाइट ब्लड सेल उनसे लड़ने का काम करते हैं। और अगर उनको बनने में तकलीफ हो गई, वो नहीं बन पाए, हम बीमारी से लड़ नहीं पाए, उस कंडीशन में देखा गया है कि एलोवेरा बड़ा सपोर्ट करता है व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ने में, उनके तादाद को बढ़ाने में, उनकी हेल्थ को सपोर्ट करने में, तो बड़ा फायदा मिल जाता है। डिटॉक्सिफाई का काम करता है, हमारी बॉडी में साफ सफाई का काम करते हो, और खासकर इम्यून सिस्टम को बड़ा सपोर्ट करता है। और सबसे जरूरी चीज जो मैं लास्ट में इसमें बोलना चाहता हूँ, ब्लैक सोडा। और जब हम ब्लैक की बात करते हैं, ब्लैक सीड ऑयल, जिसको हम दूसरे लफ्ज में क्लोंजी कहते हैं, अच्छा खासा इसका सेवन हो जाता है, और कई किताबों में इसकी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, और कुछ मुस्लिम धर्म में इसको लेकर बात की गई है, मौत को छोड़ के ये हर तकलीफ से लड़ सकते। कुलौंजी का तेल, या कुलौंजी हम जो खाने में कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हैं, उसको अपने घरों में रखते हैं, रखना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। और जब हम ब्लैक क्यूमन कुलौंजी की बात करते हैं, तो इसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है इसके, कि क्यों उसको न्यूट्रिशन एस्पेक्ट में डाला है? सबसे पहला फायदा, कुछ लोग जो चाहते हैं ना अपने मन की शांति,
अपने रूह को सुकून देना, या कहते हैं कि वो एक लाइन है हिंदी में परमात्मा की जो हम बात करते हैं। कहते हैं ना कि इंसान अगर चाहे तो परमात्मा से जुड़ पाएगा, लेकिन वो जुड़ना आसान नहीं होता है। मैं आपसे सुरेश जी कहना चाहूँ कि वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, और शुद्ध होने के लिए खाली जिस्म का शुद्ध होना जरूरी नहीं होता, उसके अंदर आपकी जो रूह है उसको शुद्ध करना पड़ता है। मैंने कुछ स्टडीज में देखा गया कि बहुत से धर्मों में इसको मान्यता मिली है कि ये हमारे थॉट्स को, सोचने की प्रक्रिया को ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। यानी जितना हम अच्छा सोचेंगे उतना मुमकिन है, उतना पॉसिबल है हम अपने परमात्मा से मिल पाएंगे। ये हमें अंदर से सुकून देने का काम करता है, हमें अंदर से खुश रखने का काम करता है। और अगर हम बात करेंगे ना स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यानी परमात्मा से जोड़ने का जो एक रास्ता होता है ना, उस चीज को समझने में बड़ा सपोर्ट करता है। क्योंकि जब तक हम जागरूक ना हो जाए तब तक हम इससे जुड़ नहीं पाएंगे। और अगर हम हेल्थ को लेकर बात करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे, तो ब्लड शुगर को कम करने की ताकत रखता है, खासकर उन लोगों में जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। इसमें एक तरह का एसिड पाया जाता है जिसको हम लिनोलिक एसिड कहते हैं, और दूसरा इसमें ओलिक एसिड पाया जाता है। और जब हम उनका सेवन देखते हैं, उनका सेवन करने से क्या फायदा होता है, खासकर मेल कैटेगरी पुरुषों में, शुक्राणु को बड़ा मजबूत बनाती है। उस शुक्राणु की तादाद अगर कहीं कम हो, उसको बढ़ाने में बड़ा सपोर्ट करती है। अगर उनकी चलने फिरने की ताकत कम हुई, उसको ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। और अगर कहीं उनकी जो नंबर तादाद किसी कारण से कम हो जाती है, जिस कारण से बड़ा मुश्किल होता है बच्चा लेना, जिस कारण से इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, उसको ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। और जब हम फ्लोनिक एसिड की बात करते हैं, उसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, वो सबसे बड़ा फायदा, खासकर अगर हम लेडीज की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, तो उनके अंदर बहुत से हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे कि समय ज्यादा तो नहीं हुआ सर, माफी चाहता हूँ, अभी आगे नहीं सर, बहुत बहुत शानदार चल रहा है, समय है। बहुत शानदार सर। तो कुछ और 10 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि 9 बजे का ही समय मिला था, तो माफी बिल्कुल सर, 10 मिनट आप आराम से लीजिए सर, बहुत बहुत शानदार नॉलेज मिल रहा है सर। और जैसे कि इसमें जो कुछ तत्व पाए जाते हैं, फ्लोनिक एसिड, एल्कोलाइड, कुछ नाम के इसमें तत्व पाए जाते हैं कुलुंजी के तेल में। तो स्टडीज ये कहते हैं जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों में हार्मोन पाया जाता है, जिस कारण से हमारे शरीर के ऐसे काम हो जाते हैं कि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि अगर इन हार्मोन की कमी आ जाती है तो फिर क्या हो जाता है, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, बच्चा कंसीव नहीं होता है, या जो शुक्राणु है वो समय से पहले ही मर जाते हैं, जिस कारण से फिर फर्टिलिटी हो पाती है। तो उस जैसी कंडीशन में देखा गया कि सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है, टेस्टोस्टेरोन का। औरतों में किसका हाथ होता है, एफएसएच, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जिससे बच्चेदानी से निकलने वाले जो अंडे होते हैं सही आकार के हो जाए। अगर एफएसएच की कमी हो जाती है तो फिर वो बच्चेदानी से निकलने वाले अंडे सही आकार के नहीं बन जाते, वो जैसे कहते हैं ना हमारे बीज कुछ खराब होते हैं, वो समझो वो खराब वाला बीज बन जाता है। और उसको स्वस्थ रखने में एफएसएच का बड़ा हाथ रहता है, टेस्टोस्टेरोन का बड़ा हाथ रहता है, एंटरमोलर हार्मोन जिसको हम एएमएच कहते हैं उसका बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि ये सारे हार्मोन फीमेल में पाए जाते हैं, और इसमें एएमएच मर्दों में भी पाया जाता है कम तादाद में, टेस्टोस्टेरोन भी। उस जैसी चीज को सही रखने में ब्लैक सीड ऑयल बड़ा सपोर्ट करता है। कुलुंजी अंदर से हमारे सिस्टम को इतना मजबूत बन जाता है कि हार्मोनल प्रोफाइल इसको ठीक करने में सक्षम है। एक स्टडीज आई थी कुलुंजी को लेकर, जो कुलुंजी का तेल है अगर उसका हम सेवन करेंगे तो क्या फायदा है, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम को ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। जो मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम के कारण से क्या हो जाता है, हमारे जिस्म की कंडीशन ऐसी, हमारे शरीर की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कुछ भी ना खाया आपके पेट में वसा जमा हो जाएगा। आप कुछ भी कम खा लो, आप सूखी रोटी ले लो, लेकिन इसको बदल देगा, इसको तब्दील करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, फैट में। और वो फैट वसा कहाँ जमा होते हैं, हमारे पेट के आसपास में, जिस कारण से फिर फैटी लिवर हो जाता है। फिर हमारे हार्ट के आसपास भी फैट जमा हो जाता है, किडनी के आसपास फैट जमा हो जाता है, जिस कारण से बहुत सी तकलीफें लगने के चांसेस रहते हैं। तो डायबिटीज लगने का चांस रहता है, बीपी का चांस रहता है, या कुछ और तरह की तकलीफें जिनको हम सह नहीं पाते। उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को करेक्ट करने में कुछ रिसर्च ये कह रही है ब्लैक सीड ऑयल यानी कुलुंजी का तेल बड़ा सपोर्ट करता है। या हम ये कह सकते हैं न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट सेवन करने से हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं, उसकी जो कंडीशन है उसको सुधार सकते हैं। क्यों ना करें, अरे ये तो बड़ा सपोर्टिव है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज। और जैसे ये चीजें ठीक हो जाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ठीक हुआ, ब्लड शुगर को मेंटेन किया, टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट के अंदर जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट किया, तो बहुत चांस बच जाते हैं कि हमें स्ट्रोक लगने का कम खतरा है। जो स्ट्रोक लगने से कभी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी हेमरेज हो सकता है, या कभी ऐसी कंडीशन हो जाता है जिससे हमारी जान भी चली जाती है।
और ऐसी कंडीशन में बड़ा सपोर्ट मिलता है कुलुंजी के तेल से, जो किसमें पाया जाता है, न्यूट्रोचार्ज गैस में। और एक रिसर्च मैंने देखी है, पढ़ी है मैंने साइंस में, कि अगर कहीं कुछ लोगों को एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, या जो सफेद दाग लगते हैं ना सूरज जी, जिसको हम विटिलो कहते हैं, वो जैसी कंडीशन को ठीक करने में कुलुंजी यानी न्यूट्रोचार्ज गैस बड़ा सपोर्ट करेगा। सेकंड के बाद मैंने पहले कहा कि हमारी बॉडी, हमारी शरीर का आईना कोई अगर चीज है, वो हमारी खाल है, हमारी स्किन है। अगर हम स्किन को सही रख पाए तो हमारा सेहत अच्छा है। स्किन का इन्फेक्शन दूर करेगा। कहीं पिगमेंटेशन का मसला गया, दाग धब्बे लगने शुरू हो गए, न्यूट्रोचार्ज का सेवन करें, बड़ा फायदा मिल जाएगा। और खासकर अगर कहीं आपके स्किन में मॉइस्चर की कमी आ जाती है, स्किन में बार बार खुजली शुरू हो जाती है, आपने कुछ कपड़े पहने, आधा घंटे के बाद ऐसा महसूस हो कि यार किसी पेड़ के साथ चिपक जाऊं, खुजलूं, बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इरिटेशन हो जाती है। उस जैसी इरिटेशन को ठीक करने में न्यूट्रोचार्ज एस्पर बड़ा सपोर्ट करेगा। ब्लड को लेकर क्या काम करता है, उसको थिन करता है। अगर किसी का ब्लड गाढ़ा हो, डेंसिटी बड़ी हो, जिस कारण से चलने में दिक्कत हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, नींद में आंखें खुल जाए तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल जो है बाहर निकल आया हुआ है, क्योंकि हमारे रक्त की जो डेंसिटी होती है वो मोटापा हो, उसका बड़ा हो, तो जिस कारण से बड़ी तकलीफ लगने के चांसेस रहते हैं। वहां पे न्यूट्रोचार्ज एस्पर बड़ा सपोर्ट करेगा, क्योंकि कुलुंजी इसमें डाला है, कुलुंजी का तेल डाला है, जो ब्लड को थिन यानी पतला करने में बड़ा सपोर्ट करता है। जिससे क्या हो जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। चाहे हम एलडीएल की बात करें या एचडीएल की बात करें, दोनों को ठीक करेगा। उससे क्या फायदा मिलेगा, हमारा ब्लड प्रेशर रेज नहीं हो सकता, उसको हम सही सतह पे रख सकते हैं। इसके अलावा उससे क्या होगा, हमारे जो सुप्रीन है उसका काम रहता है इंसुलिन बनाना, जो इंसुलिन हमारे बॉडी में जितना भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, जितने भी हिस्से हैं वहां पे जहां शुगर पाई जाती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और देखा गया है कि कुलुंजी का सेवन करने से इंसुलिन की क्षमता, काम करने की जो उसकी ताकत है, वो बढ़ जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। और जिस कारण से अगर शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, तो ओबेसिटी का खतरा रहता है। ओबेसिटी से हमें बचाता है, फैटी ग्रेड लिवर से हमें बचाता है, जिस कारण से बहुत तकलीफें लगती है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि कुलुंजी ऐसी एक हर्ब है, ऐसा एक तत्व है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में बड़ा सपोर्ट करता है। इसके अलावा क्या मिल जाता है, अच्छा खासा कैल्शियम मिलता है, अच्छी खासी आयरन मिल जाती है, जो रक्त को बनाने में बड़ा सपोर्ट करती है। कुलुंजी के तेल से हमें जिंक मिलता है, जो हमें इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में बड़ा सपोर्ट करता है। इसके तेल से हमें क्या मिलता है, कॉपर मिलता है, तांबा, जो बहुत से काम में हमें सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगना हो, उसको ठीक करेगा। हड्डियां कमजोर है, उसको ठीक करेगा। रक्त की जो लेवल है, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन उसकी लेवल कम है, उसको बढ़ाने में बड़ा मदद करेगा। और अगर कहीं मांसपेशियों में दर्द हो, बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि मांसपेशियां थकी हुई है, पैरों में दर्द है, पीठ में दर्द है, क्योंकि मांसपेशियां टूट जाती है, उसमें जो थायमिन आपको सपोर्ट करेगा, वो हमें कुलुंजी से मिलता है। और क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, बड़ा सपोर्ट करता है हमारे स्किन को लेकर, बड़ा सपोर्ट करता है हमारी हड्डियों को लेकर, बोन डेंसिटी को बढ़ाने में। और अगर इन सभी चीजों को हम देखेंगे, जो उसमें 5 तत्व डले ना, इसके कार्य करने की जो क्षमता ना, गिनते जाएंगे तो एक दिन कम पड़ जाएगा सूरज, पूरा एक दिन कम पड़ जाएगा, इतने इसमें कार्य करने की क्षमता। जिस कारण से हम क्या कहते हैं कि अगर हम न्यूट्रीचार्ज एस5 को किसी को भी सेवन करने के लिए देते हैं, उसको इतने अनेक फायदे मिलते हैं, वो थक जाता है गिनते गिनते कि मेरे कितने अच्छे काम। और ऐसे काम को लेकर अगर हम बात करेंगे लोगों से कि क्या क्या फायदा मिल जाता है, कौन कौन सा आपका कोई जो हेल्थ कंडीशन को, उसको ठीक करने में बड़ी सक्षम है। और जब हम कुलुंजी की बात करते हैं, इसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, यानी सूजन को कम करने वाला एक न्यूरो इन्फ्लेमेशन। एक होती है इन्फ्लेमेशन सूजन, जो कहीं भी लग सकती है, और एक तरह की अलग से सूजन होती है जिसको हम न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे जो नसें होती है उनके अंदर सूजन पैदा हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिससे फिर क्या नुकसान लग सकता है, हमारी जो मस्तिष्क है उसमें डैमेज लगने के चांसेस रहते हैं। जिस कारण से बहुत से जगहों पे कुछ स्टडीज ये कहते हैं, कुछ रिसर्च ये कहते हैं कि अगर मस्तिष्क में कहीं सूजन आ गई तो अल्जाइमर लगने के अच्छे खासे चांसेस है। अगर मस्तिष्क में कहीं सूजन आ गई तो पार्किंसन डिजीज लगने के अच्छे खासे चांसेस, डिमेंशिया के चांसेस अच्छे खासे। उस जैसी कंडीशन को ठीक करने में कुलुंजी बड़ा सपोर्ट करता है। यानी अगर आपको लग रहा है कहीं कोई ऐसा बंदा है जिसको कहीं न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है, कोई कंडीशन ऐसी है जिस कारण से, क्षमा चाहता हूँ कि कहीं लाइट चली गई, थोड़ा सा इसको बर्दाश्त कर दीजिए। नहीं, आ रही है सर, लाइट आ रही है, आपके चेहरे पे लाइट। ठीक है, थैंक यू। तो वहां पे अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें न्यूट्रीचार्ज एस पे बड़ा सपोर्ट करेगा। इसके अंदर जो न्यूरो इन्फ्लेमेटरी को रोकने का बड़ा कार्य करने की ताकत है।
और खासकर जिनके हेयर फॉलिकल जो है ना, बाल गिरने का जो बड़ा समस्या रहती है, उसमें बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और क्या फायदा मिलेगा? कुछ लोगों को बार-बार एलर्जी लग जाती है, कहीं धूल से खेला, कहीं पानी के साथ जो बोझ छेड़छाड़ करी, या कहीं बाग में गए, खेत खलिहानों में गए, तो फिर खुजली शुरू और एलर्जी शुरू। एलर्जी जैसी कंडीशन को बड़ा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को न्यूट्रीचॉर्ज एस का। और जिन लोगों को एलर्जी के कारण से फिर लंग्स भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, अस्थमा लगने के चांसेस लग जाते हैं, तो हमने पहले ही कहा कि मिंट बड़ा सपोर्ट करता है, तुलसी बड़ा सपोर्ट करता है अस्थमा को रोकने में, और उलौंजी भी बड़ा कारआमद माना जाता है, बड़ा ही स्ट्रांग हर्ब माना जाता है, जो बड़ा सपोर्ट करता है अस्थमा जैसी एलर्जी को रोकने में। जिस कारण से क्या होता है, बहुत से लोगों की जिंदगी खराब पड़ जाती है, जिंदगी जीने का उनका मतलब ही नहीं रहता, उसमें बड़ा सपोर्ट। और यहाँ तक मैंने एक सेंटेंस पढ़ी है सुरेश जी की, अगर आपके घर में कुलंजी का तेल है, आपको लग रहा है कि नाक बंद बार-बार हो जाती है, वो नाक बार-बार खुश्क हो जाती है, तो आप उसके कुछ चंद ड्रॉप डाल दीजिए, बड़ा फायदा मिल जाएगा। और हम उसका खाने का ही सेवन करेंगे न्यूट्रिशन एस्पेक्ट लेकर, तो कितना फायदा मिल जाएगा। और जैसे कि अगर हम कुलंजी की और बात करेंगे, क्या फायदा मिलता है? किडनी को डैमेज होने से बचाता है, फैटी लिवर में से आपको बाहर निकालने का काम करेगा। और देखा जाए इसके अंदर एक बेहतरीन, जिसको हम थायोक्विनोन के नाम से जानते हैं, एक दवाई भी मिलती है जो खासकर मलेरिया को लेकर यूज की जाती है इंडिया में। खासकर कोविड में बड़ा उसका इस्तेमाल हुआ था, गलतफहमी लोगों को दी गई थी कि थायोक्विनोन से आप कोविड को बचा सकते हैं, जबकि वो मलेरिया के लिए बना है। उस जैसी दवाई का जो असर है वो कुलुंजी से भी आपको मिल सकता है। अब देखिए कि मतलब कितने गुण है इस प्रोडक्ट के, किस किस दिशा में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी हेल्थ कंडीशन जहां पे उसको हम यूज नहीं कर सकते। और वही कारण है कि हम कहते हैं कि ये न्यूट्रीचार्ज एस्ट्रेज जो इसको हम सुपर 5 इसीलिए कहते हैं, इसके अंदर जो ये हर्ब डाले हैं, इसमें 200 मिलीग्राम का जो कुलुंजी का तेल डाला है, 150 मिलीग्राम इसमें तुलसी के 3 जो मुख्य रूप है वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें 25 मिलीग्राम का जो एलोवेरा जो 5 गुना, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल 5 ग्राम इसका सेवन करते हो तो 200 गुना ज्यादा काम करेगा। अगर आपने एलोवेरा का जूस किसी को पिला दिया और यहाँ से आपने न्यूट्रिशन एस्पेक्ट का सेवन करा, उसको 200 गुना ज्यादा फायदा मिल जाएगा एलोवेरा वो लेने से, न्यूट्रिशन एस्पेक्ट का सेवन करने से। इसमें जो नीम डली है, नीम को पत्तों का रस डला है, इसमें निम्बेंडिन नाम का एक तत्व होता है, जिस कारण से वो तीखा होता है, बड़ा खट्टा होता है खाने में, वो बड़ा सपोर्ट करता है, खासकर ब्लड मैनेजमेंट में, जो ब्लड शुगर उसको मैनेज करने में बड़ा सपोर्ट। और इसमें जो मेंथॉल जो मैंने बात करी पुदीने को लेकर, बड़े इसके फायदे। तो अगर देखा जाए मोटे-मोटे में खून को साफ रखना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, सूजन से बचाना, ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसको सपोर्ट करने में बड़ा फायदा है। लेना है किसको? 18 साल से उम्र से आगे। कौन नहीं लेगा? जिन लोगों का प्लान हो कि बच्चा रखेंगे, वो नहीं ले सकते हैं। जो महिला बच्चे को दूध पिला रही है, उसको नहीं दे सकते। जिन लोगों का मतलब अभी प्रेगनेंसी चल रही है, पेट भारी है, तो उनको भी नहीं लेना चाहिए।